हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन सत्सा इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 गणित और अभ्यास 2C पर हम लोग पहुंच चुके हैं। कहां पर पहुंच चुके हैं? अभ्यास 2C पर। इससे पहले हम लोगों ने 2A और 2B कंप्लीट किया है। यदि आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले उस क्लास को कंप्लीट कर लें, तब 2C पर हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 को घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो कैसे करोगे? देखो, पहले तो हमें लिखना है आधार, हमें देखना है कि आधार कौन सा है और हम फिर घात बनाएंगे। तो सारे 12 हैं तो इसको ऐसे 12 रहने दोगे। ठीक है, कितनी बार? 1 2 3 4 5 6, तो 12 जितनी बार है वही उसकी घात होती है। तो 12 की घात 6 ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था है ना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, केवल आपको समझना ज़्यादा था। यदि आप अच्छे से समझ लिए तो क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 15,625 को आधार 5, आधार 25, आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। मतलब 15,625 है, मैं यहाँ करता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक, यहाँ 15,625 है, इसे क्या करना है तुम्हें? इसे आधार 5, पहले इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से काटोगे तो 5 छंग हो जाएगा 30, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 से काटोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 एकम 5। देखिए आधार 5 पर देखते हैं हम, आधार 5 पर तो क्या हो जाएगा? देखो 5 आधार तो रहेगा ही रहेगा, है ना। घात बदलेगी, आधार क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। घात देखो 1 2 3 4 5 6, तो 5 की घात 6 हो गया, बस खत्म काम। अगला क्या है? आधार 25 पे, आधार 25 पे, आधार 25 पर क्या होगा बच्चा? आधार 25 पर अगर देखें तो 25 25 से कितने जोड़े बनेंगे? 1 2 3, क्योंकि 5 बचे 25, 5 बचे फिर 25, 5 बचे फिर 25, कितने हो गए? 3 हो गए। तो हो जाएगा 25 की पावर कितना? 1 2 3 हो गया, 3 हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं अगली। देखो क्या है अगला, इन्होंने कहा है आधार 125 पर। तो आधार 125 पर क्या हो जाएगा? आधार 125 पर बच्चा देखो 125 कितने बनेंगे? तो 3 3 5 देते, 5 बचे 25 पंचे 125, फिर 5 बचे 25 पंचे 125, यानी 125 कितने बने? 2 बने। तो यहाँ 125 पर क्या हो जाएगा? 125 की घात 2। ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, इसका गुणनखंड कर लिया और गुणनखंड करने के बाद जो आता है 5 कितनी बार थे? 6, तो 5 की घात 6। 25 कितने बार आया? 3 बार, तो 25 की घात 3। और 125 कितनी बार आया? 2 बार, तो 125 की घात कितनी हो गई? 2 हो गई। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई? देखिए कि 0.0001 को आधार 0.01 पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो इधर ये क्वेश्चन दिया है 0.001, इसको पहले हम भिन्न में बदलते हैं। किससे बदलते हैं बच्चा? भिन्न में बदलते हैं, इसको बदलते हैं भिन्न में। तो 1 के ऊपर एक ही संख्या है, केवल 1 है। बटे में क्या करोगे? 1 कितने संख्या हो गई दशमलव के बाद? 1 2 3 4, दशमलव के बाद इतनी संख्या 1 2 3 4, तो 4 0 लिख लिया। क्या लिख लिया? 4 0 लिख लिया। अब देखो हम इसको लिख सकते हैं 1 बटे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, क्योंकि 4 0 हैं तो 10 दाम 100 दाम 1000 दाम फिर 10,000 हो जाएगा। वही चीज़ हुई ना। अब देखो जब इसको हम इतने खंडों में कर लिया तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं जब 1 2 3 4 बार इसको लिखा तो 1 2 3 4 बार इसको भी लिख सकते हैं ना। फिर हम 1/10 की घात
1/10 की घात, देखो 1 2 3 4, 4 कर सकते हैं, 1/10 की घात 4 कर सकते हैं। और अब देखो इधर 1/10 की घात जो है 4 के, तो नीचे एक 0 है तो ऊपर एक अंक पर दशमलव हो जाना चाहिए, तो 0.1 की पावर 4 यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि आधार क्या करना है 0.01 करना है। 1 मिनट, आधार तुम्हें करना है 0.01, तो 1 सेकेंड रुकिएगा, तब हमको 2 का जोड़ा लेना पड़ेगा 100 का, ठीक है। हम 2 का जोड़ा लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा ये कितना, घात बनेगा 2, कितना बनेगा 2 बनेगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर के एक घात, ये दोनों मिलकर के एक घात, तो घात 2, लेकिन यहाँ पर 10 की बजाय क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। समझना बात को, 10 की बजाय क्या हो जाएगा 100। या फिर इस प्रकार से और आसान कर देता हूँ मैं इसको, 1 सेकेंड, इसको लिख सकते हैं 1/10,000 को लिख सकते हैं हम 100 × 100। अब 100 के पदों में क्यों व्यक्त कर रहे हैं, ये देखो जिस घात पर हमें जिस आधार बदलना है उसमें देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हमने 2 0 लिया है, 100 × 100। अब इसको कर सकते हैं 1/100 की घात 2, तो ये हो जाएगा जब यहाँ पर नीचे 2 0 है तो ऊपर 2 अंक पर दशमलव होना चाहिए, एक अंक तो है ही है, एक 0 बढ़ा लो, तो 0.01 की पावर 2 ये हो जाएगा आंसर। यदि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, वीडियो को बैक करके फिर से एक बार आप इसको देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि -343/512 -343/512 को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। कर दो भैया, क्या दिक्कत है। -343/512, देखो 343 को हम 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 है ना, 7 7 कितना, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 28, 8 6 14, कितनी बार कटेगा 7 चौक 28, 2 6, 343 है, 1 सेकेंड, तो हो जाएगा कितना 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7, ठीक। 512 को जब हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 से काटोगे 32 पर, 2 से काटोगे 16 पर, 2 से काटोगे 8 पर, 2 से काटोगे 4 पर, 2 से काटोगे 2 पर, और फिर यहाँ पर 2 से काटोगे तो 1 पर, ठीक है। व्यक्त कीजिए, मैं हटा रहा हूँ इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन नंबर 3 भी, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा 2 से काटा तो 8 पर, फिर 2 से 4, 2 दूनी 4, 2 1 2। अब देखो इधर -343/512, 343 के लिए कितना है 7 7 7, तो माइनस का 7 गुणे माइनस का 7 गुणे माइनस का, किसमें माइनस लगा हुआ है बटे में। यहाँ देखो घात आधार 8 लिखना है, ध्यान दीजिएगा, किस आधार कितना रखना है 8, तो देखो 8 8 कितने बन रहे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 8 बन गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 8 बन गए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 8 बन गए, तो 8 गुणे 8 गुणे 8 3 बार हो गया। अब ये क्या हो जाएगा बराबर में, देखो 7 भी 3 बार, 8 भी 3 बार, तो -7/8 की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये हो गया आंसर। इस आधार पे रखना था, आधार यही है, घात आपने निकाल लिया, कितने घात तक ये जा सकता है, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1000/1331, 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। देखो 1000 है, 1000 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार, और 1331 का क्या करेंगे तो कितना होगा 11 गुणे 11 गुणे 11, ठीक है। 1331 का करके देख लो, 1331 बट इसको क्या लो 11 से 11 कम 11
2 बचा 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 ग्राम में 121, 11 कम 11, ये देख ली 1331 का इतना हो जाएगा। तो 1000 बटे 1331 बराबर 10 गुणे 10 गुणे 10 बटे 11 गुणे 11 गुणे 11, तो कितना हो जाएगा 10 बटे 11 की घात 3, 10 बटे 11 की घात 3, 10 बटे 11 की घात कितनी हो जाएगी बच्चा 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलें, चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 1024 बटे 1089, 1024 को को वर्ग रूप में लिखो। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए 1024 और इसको क्या करना है तुम्हें वर्ग के रूप में लिखना है। एक वर्गमूल निकालने का तरीका जानते हो ना, ठीक है। तो वर्गमूल जब हम निकालेंगे, एक तो गुणनखंड विधि है, दूसरा इस विधि से क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, ठीक, ये जाएगा 6 1, 2 से 2 दूनी 4, 2 छंग 12, यानी 32। कितना आ जाएगा 32, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा 32, चाहे मतलब गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल सकते हो। इसी तरह 1089 जब इसका निकालेंगे 1089 का तो कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9, 3 3 जुड़ जाएगा 6, 10 में से 9 हो जाएगा 1, 3 त्रिका 9, 3 छंग 18, कट गया 33। इसका 32 आया, इसका 33 आया, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ऊपर वाले का कितना आया था 32, तो 32 बटे नीचे वाले कितना आया 33, 33 वर्ग रूप में लिखना है ना, घात 2 कर दो, बस आंसर खत्म, काम कुछ भी नहीं था। बहुत आसान से क्वेश्चन है, केवल इसका दो वर्ग रूप में लिखना था, मैंने इसका वर्गमूल निकाल लिया, इसका वर्गमूल निकाल लिया, 2 लिख करके घात 2 लगा दिया, बस काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7